साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमारी वीडियो चल रही थी, क्लास चल रही थी पाई चार्ट की, जो कि 20 नंबर में पैट के एग्ज़ाम में आपसे ग्राफों पर बात की जाएगी। और 2 ग्राफ आने हैं, है ना, पाई चार्ट के और डंडारेख के और सारणियन के, है ना, तालिकाओं से रिलेटेड। तो उसी का, है ना, नई क्लास है, जहाँ से हमने कल क्लास छोड़ी थी उसी को वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे करके हम सभी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, सभी चीज़ों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा। हाँ जी, सवाल पाई चार्ट का अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। कम से कम मैं इसकी 4 क्लास बनाऊँगा, 4 या 5 क्लास है ना, ताकि आपको धीरे धीरे करके सभी ज्ञान हो जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। सवाल पढ़ते हैं पहले बारीकी से, है ना। जो सवाल कहेगा उसके अनुसार ही हम लोग काम करेंगे। ठीक, तो सवाल क्या है, सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल यह है, देखो कि दिया गया पाई चार्ट किसी छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों डिग्री में, अभी हम डिग्री वाले कर रहे हैं, दर्शाता है। पाई चार्ट को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, ये पाई चार्ट में लिखा हुआ मैथ मतलब गणित, और बेटा गणित का डिग्री दे रखा है आपको 80 डिग्री, 80 डिग्री, है ना। ये लिखा हुआ फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, तो भौतिक में डिग्री दे रखा है आपको 70 डिग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ केमिस्ट्री अर्थात रसायन, और रसायन का मान दे रखा है आपको 45 डिग्री है बेटा। आगे लिखा हुआ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का मान दे रखा है 55 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक, ये लिखा हुआ है इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, और इसका मान दे रखा आपको 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री। यह है फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा, और इसका मान दे रखा है 50 डिग्री। तो इस तरीके से सब मान आपको दे रखे हैं। अंग्रेजी का 60 है, जीव विज्ञान का 55 है, रसायन का 45 है, भौतिक का 70 है, गणित का 80 है। ठीक है, नीचे प्रश्न दे रखे हैं आपको, नीचे प्रश्न दे रखे हैं, है ना। देखो लिखा गया है पहले सवाल में, देखो यदि कुल पूर्णांक 720 है तो गणित के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। कुल पूर्णांक 720। अगले सवाल में यदि कुल पूर्णांक 720 है तो अंग्रेजी के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांकों के कितने प्रतिशत हैं। अगला सवाल, यदि कुल पूर्णांक 720 है तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित के कुल प्राप्तांक कुल पूर्णांकों का कितने % है। यदि कुल पूर्णांक 720 है तो मेरा कहने का मतलब ये था इसमें कि भैया इसमें आपको कुल पूर्णांक दे रखा है ना। कुल पूर्णांक आपको दे रखा है कितना बेटा, कुल पूर्णांक दे रखा है आपको 720 नंबर है। कल जो हमने अपनी बात करी थी ना, देखिए पहले हम देखें कि वृत्त पे 360 का कोण बनता है, क्या ये 360 है या नहीं है। पहले इसको देख लो, 80 और 70 150 है ना, 45 और 55 100, तो 150 और 100 कितने हो गए 250, और 60 ये हो गए। तो 250 और 60 अगर जोड़ोगे तो 310 और 50 ये है, तो हो गया 360। इसका मतलब डिग्री में सही बटा हुआ है। ठीक, कुल पूर्णांक है 720। हर एक का मान पहले निकाल कर रख लो, आप निकाल कर रखते हैं, फिर सवालों को सोल्व करना शुरू कर देंगे। तो देखो पहला देखो गणित में कितने नंबर हैं, तो तुम कहोगे भाई साहब गणित में नंबर दे रखा है मान 80 डिग्री। हमें मान डिग्री में नहीं निकालना बल्कि अंकों में निकालना है। तो मैंने कल क्या बताया था आपसे कि जो 80 डिग्री होगा, डिग्री हटाओ, उसके बटे में 360 लगा दो और मल्टीप्लाई करा दो कितने से, 720 से। 720 का पूर्णांक है ना टोटल, उससे गुणा करा दो। 360 धुनी 720, 8 धुनी 16, 160 नंबर हो गए गणित के। क्लियर। गणित के बाद में आ जाओ भौतिक में। भौतिक मतलब
फिजिक्स में। फिजिक्स का मान दे रखा 70 डिग्री, है ना बेटा। 70 डिग्री हटाओ तो बटे में क्या लगाओगे 360, ठीक। टोटल पूर्णांक है 720, 720 से कर दो मल्टीप्लाई। 36 दूनी 72, 7 दूनी 14, 140। क्लियर। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में है रसायन, और बेटा रसायन का मान दे रखा है 45 डिग्री। इसके भी अंक बनाओ तो क्या करोगे 45 अपॉन 45 डिग्री हटाओ तो बटे में 360 लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो 720 से। तो 36 दूनी 72, 45 दूनी 90, 90 नंबर हो गए रसायन विज्ञान के। चलिए रसायन विज्ञान के बाद में आगे चलो तो नंबर आएगा बायोलॉजी का, मतलब जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान के कितने पूर्णांक दे रखा 55 डिग्री, है ना। 55 डिग्री हटाओ बटे में 360 लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो 720 से। तो 36 दूनी 72, 55 दूनी 110 नंबर हो गए आपके जीव विज्ञान के। इंग्लिश की ओर निकाल दो तो अंग्रेजी में दे रखा है मान 60 डिग्री। तो 60 डिग्री, डिग्री हटाओ बटे में 360 लगाओ और टोटल पूर्णांक है 720 से गुणा कर दो। तो 36 दूनी 72, 60 दूनी 120। लो जी अंग्रेजी के भी आ गए, है ना। आगे बचा शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा, है ना, फिजिकल एजुकेशन के पूर्णांक 50 डिग्री है। डिग्री हटाओ बटे में 360 लगाओ और मल्टीप्लाई करा दो 720 से। 60, 36 दूनी 72 और 5 दूनी 10, ये हो गया 100। अभी हमने सवाल शुरू नहीं करा है बेटा, अभी हमने कोई भी सवाल शुरू अपना नहीं करा है, बल्कि हमने जो कल क्लास रोकी थी हमने एक बार कैलकुलेट करके देख लिए सारे मान। अब सवालों को सोल्व करना चुटकी का काम है ना। चुटकी बजाइए, सवाल सोल्व करिए। देखिए पहला वाला सवाल पढ़ो और उसका जवाब आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। पहला वाला सवाल क्या है, देखो पहला वाला सवाल क्या है। पहले वाले सवाल में बेटा ये कह रहे थे कि अगर कुल पूर्णांक 720 है तो गणित के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो पहले सवाल में आपसे ये पूछा गया था कि गणित के नंबर कितने हैं। तो बेटा गणित के नंबर अब आपको कैलकुलेट नहीं करने हैं, बल्कि देख लो गणित के नंबर कितने आए हैं। तो गणित के नंबर आए हैं 160। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही, 160 नंबर हो गए आपके गणित के। अब इसको सोल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने ही इस ग्राफ में सब चीज़ों को कैलकुलेट पहले ही कर लिया है। ठीक, अगला सवाल पढ़ो जो कि दूसरा सवाल है। यदि कुल पूर्णांक 720 है तो अंग्रेजी के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांक, है ना, के कितने प्रतिशत है। देखो अंग्रेजी वालों का जो मान है, इंग्लिश वाले मान कितना, अंग्रेजी का मान कितना है, अंग्रेजी का मान है 120। दूसरे सवाल में चलना है, अंग्रेजी का मान है 120। किससे तुलना कर रहे हैं, देखो जो के वाले, से वाले और का वाला मान हमेशा बटे में आता परसेंटेज बनाते समय। तो अब ध्यान रखो अंग्रेजी के जो प्राप्तांक हैं जो कि 120 है, गणित के प्राप्तांकों से, गणित के कितने 160, 160 का कितने परसेंट है, 160 का देखो अंग्रेजी के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांकों के कितने प्रतिशत हैं। तो के वाला मान बटे में आना है, इसके बटे में आना है। अंग्रेजी के प्राप्तांक गणित के प्राप्तांकों के कितने प्रतिशत है, के वाला मान बटे में आना है। तो जब बेटा के वाला मान हमारा बटे में आएगा, के वाला मान हमारा बटे में आएगा, के वाला मान हमारा बटे में आएगा, अर्थात गणित वाला मान अंग्रेजी वाले मान के बटे में लगा दो। तो गणित का मान अंग्रेजी वाले मान के बटे में लगाएंगे, तो बटे कर लो 160। क्योंकि जब प्रतिशत बनाते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं प्रतिशत बनाने के लिए। काट दो, देखो बेटा काटे हैं, 0 से 0 खत्म, 4 तिया 12 है, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 तिया 75। कितने परसेंट हैं, तो 75% है। देखो विकल्प है आपके पास में 60, 55, 50 और 75। तो इसका डी विकल्प जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि कुल पूर्णांक 720 है तो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित के कुल
पूर्णांक, कुल पूर्णांक का कितने प्रतिशत है? देखो कुल पूर्णांक का कितने प्रतिशत है, तो कुल पूर्णांक कितने का था? कुल पूर्णांक 720 का था। तो कुल पूर्णांक का कितने प्रतिशत है? कुल पूर्णांक बटे में लगा दो, किन किन के? रसायन, जीव और गणित। तो पहले रसायन, जीव और गणित के नंबरों को आप जोड़ लो। देखो पहले क्या लिखा हुआ था? पहले लिखा हुआ रसायन, तो रसायन के कितने थे? 90 प्लस उसके बाद में लिखा हुआ है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के कितने थे? 110 प्लस फिर लिखा हुआ गणित, गणित के कितने थे? 160, है ना। बटे, बटे में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज बना रहे हैं कुल से। कुल पूर्णांक कितने का था? 720 का था। और जब परसेंटेज आप लोग बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं कितने से? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर देते हैं। देखो 90 और 110 200 और 100 300, ये हो गया 360 बटे 720 और मल्टीप्लाई कितने से? 100 से, है ना। 36 दूनी 72 और 2 से काट दो 50 बार, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन है 30, 40, 50। तो ये वाला विकल्प आपका सी सही हो गया। क्लियर बेटा? और देखो जो चौथा सवाल था, इस ग्राफ को निकालने से आपको आसानी हो गई इस बात की कि बार बार आपको मान निकालने नहीं है, आपने सभी मान कैलकुलेट कर रख लिए एक ही बार में, फिर आपको लगाने हैं वो। आगे पढ़ो। देखो ये कह रहे भौतिक विज्ञान, गणित और शारीरिक शिक्षा, 3 विषय एक जगह हो गए के कुल प्राप्तांक, इन सबके एक जगह जोड़ लो। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी, इन 3 के एक जगह जोड़ लो। के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, इनके बीच में कितने का अंतर होगा। तो पहला भौतिक वाले जोड़ो, तो भौतिक वाले 160 है बेटा। उसके बाद में आगे चलो, तो भौतिक के बाद में लिखा हुआ गणित, गणित के जोड़ो। गणित सॉरी पहला भौतिक के जोड़ने थे हमें, चलो वैसे जोड़ तो कहीं से भी लो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, गंभीर समस्या, फिर भी चलो। भौतिक वाले देखो, तो भौतिक वाले 140, भौतिक वाले कितने बेटा? 140 प्लस, है ना। गणित वाले देखो तो गणित के 160 प्लस शारीरिक शिक्षा के देखो हुए तो शारीरिक शिक्षा वाले गए 100। इनको तो एक जगह जोड़ लो और इनके जोड़ में से घटा दो किसका मान। देखो किसका मान? कुल प्राप्तांक रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान के 90। रसायन विज्ञान के बाद में लिखा गया है बेटा जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के आए थे अपने पास में 110। जीव विज्ञान के बाद में लिखा हुआ अंग्रेजी, अंग्रेजी वाले कहां गए भैया? 120। इनको घटाकर अंतर कर लो, तो देखो अंतर करेंगे 140 और 160 पूरे हो गए 300 और 100 ये हो गए तो हो गए 400। माइनस कर दो, है ना, माइनस कर दो। 90 और 110 हो गए 200, 200 और 120 ये हो गए, तो ये हो गए 320। अगर आप लेस करोगे तो आएगा कितना? 80 डिग्री, 80 का अंतर है। कितने का अंतर है? 80 का अंतर है। तो ये जो सवाल था, देखो ग्राफ एक था लेकिन 1 2 3 4 सवाल थे उस पर आधारित, तो 4 सवाल हैं और एक सवाल आपका अगर 1 नंबर का है तो आपके 4 नंबर हो गए, है ना। जबकि 4 नंबर मायने रखते हैं, 4 नंबर मायने रखते हैं किसी एक टॉपिक के लिए। एक टॉपिक से अगर आपको 4 नंबर मिल जाते हैं एग्जाम में, तो आपका ग्राफ अगर सही हो जाता तो ऊपर उठता चला जाएगा और आपकी सफलताएं जो है वो बढ़ती चली जाएंगी, है बेटा। तो देखो इस सवाल में मैं समझता हूं कि कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिए और मुझे बताइए कि भैया हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक को दोबारा भी स्टार्ट कर सकता हूं अगर मुझे लगेगा तब, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये चीज़ें, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट का, उसको देखते हैं वो क्या कहता है। देखिए क्या कहता है अपना नया सवाल। अपना नया सवाल क्या कहता है उसके बारे में जाना और देखा है। ये लिखा गया था कि लिखा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट विभिन्न मदों और उसकी बचत पर एक परिवार द्वारा किए गए मासिक खर्च को दर्शाता है। दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, यह है अदर। अदर का मतलब होता अन्य। अन्य में दे रखा है आपको 47 डिग्री।
यह है सेविंग मतलब बचत, और ये बचत आपको दे रखी है 35 डिग्री। यह है हाउसिंग जो घर का खर्चा है वो दे रखा 60 डिग्री में। और बेटा यह है क्लॉथिंग मतलब वस्त्र खरीदे होंगे इन्होंने, तो इसका मान दे रखा है आपको 18 डिग्री। और फूड यह है भोजन, है ना, और भोजन पर खर्च करा है इन्होंने 125 डिग्री। और यह एजुकेशन शिक्षा पर उन्होंने खर्च करा है 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है बेटा, 75 डिग्री उन्होंने खर्च करा है। अब थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा सवाल को आप देखें, है ना। मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा बताइए उसने शिक्षा पर कितना खर्च करा है ना, बताइए कितना अन्य चीज़ों पर खर्च करा है, बताइए बचत कितने की है, बताइए घर पर खर्च कितना करा है, कपड़ों पर कितना खर्च करा है, भोजन पर कितना खर्च करा है। इस सब का मान अलग अलग निकाल कर आप पहले रख लो अगर आप चाहते हो तब, और नहीं चाहते हो ऐसा करना तो बेटा जैसा मैं कहूँ वैसा शुरू कर दो आप। देखिए ये कह रहे हैं यदि मासिक आय, मासिक आय समझ रहे हैं, मासिक आय का मतलब है कि एक महीने में 64,800 रुपये वो कमाता है, मासिक आय है। तो कह रहे हैं वार्षिक बचत बताओ। अरे भाई वार्षिक बचत निकल जाएगी, वार्षिक बचत तो निकल जाएगी, लेकिन पहला मासिक बचत तो निकाल लो, एक महीने की बचत निकाल लो। तो देखो मासिक बचत, मासिक बचत, अगर आप मासिक बचत निकालना चाहते हैं तो बचत का डिग्री कितना दे रखा, 35 डिग्री। बेटा डिग्री में मान नहीं चाहिए आपको, 35 डिग्री हटाओ बटे में 360 लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो उसकी इनकम से। इनकम कितनी है, 64,800। तो अगर मैं 64,800 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी इनकम बन जाएगी। चलिए कैंसिल कर लो, जीरो से जीरो खत्म, 6 छंग 36, है ना, 6 का ना 6, जीरो, 6 अट्ठे 48 और जीरो, 6 का पहाड़ा फिर पढ़ लो, 6 का ना 6 बचा 4, 6 अट्ठे 48 और जीरो, है ना, गुणा कर दो तो जीरो, 18 पंजे 90, हासिल लगा 9 और 18 तिया 54, 54 और 9 जोड़ लो, है ना, तो 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ये हो गया 63। तो एक महीने की बचत कितनी है, मासिक बचत आ गई 6300 रुपये। तुम्हें मासिक बचत नहीं चाहिए, तुम्हें बेटा मासिक बचत नहीं चाहिए, तुम्हें कैसी बचत चाहिए, वार्षिक बचत चाहिए। तो एक महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा वार्षिक बचत, वार्षिक बचत कितनी हो जाएगी भाई, एक महीने में बचाता है 6300 रुपये, मैं 12 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 12 महीने की बचत आ जाएगी। कैसे, देखो जीरो जीरो, 12 तिया 36, हासिल लगा 3, 12 छंग 72 और 3 75, 75,600 रुपये बचाएगा वो। कोई विकल्प ऐसा होगा अपने पास में, यह हैगा बेटा विकल्प 75,600 रुपये। बोलो सवाल में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी सवाल में नहीं है, जैसा सवाल कहता है वैसे ही हमें चलना पड़ेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहे हैं शिक्षा पर व्यय आवास से 2700 रुपये अधिक है। देखो एजुकेशन पर जो खर्च हुआ है वो आवास, हाउसिंग, घर वाला, घर से 2700 रुपये अधिक है। तो भोजन और कपड़ों पर कुल खर्च कितना हुआ है, भोजन और कपड़ों पर कुल खर्च कितने रुपए हुआ है। अब इस वाले सवाल में ये पता नहीं चल रहा कि उसकी मासिक आय 64,800 माननी है या कुछ कम या ज़्यादा माननी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, देखो शिक्षा पर व्यय आवास से 2700 रुपये ज़्यादा है ना। तो अगर मैं ये मान लूँ, देखो ध्यान से सुन लेना, मैं अगर ये मान लूँ कि शिक्षा वाली मान में से आवास वाला मान आप घटा दोगे तो ये अंतर 2700 रुपये के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कितने के बराबर, 2700 के बराबर। अच्छा देखो ये पता नहीं चल रहा कि कुल इनकम कितनी है, तो मैंने मान ली कुल इनकम 100 रुपये है ना। शिक्षा पर कितने डिग्री दे रखा है, तो शिक्षा पर दे रखा है आपको 75 डिग्री, आवास पर कितना दे रखा है 60 डिग्री,
ये मान घटा के कितने के बराबर आएगा, 2700 के बराबर। अब देखो x गुणा बचा 15 डिग्री, डिग्री हटाओ तो बटे में 360 लगाओ, है ना, और बराबर कर दो कितने के, 2700 के। ठीक, अब एक काम कर लो, इसको कैंसिल कर लो, 15 का ना 15, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, है ना, मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ से उसकी जो आय बन जाएगी, टोटल आय निकल कर आएगी, वो निकल कर आएगी 2700 और गुणा 24, है ना। देखो 2 जीरो तो ऐसे लगा दो, ठीक है, 2 जीरो ऐसे लगा दो, है ना। 27 धुनी कितने हो गए, 58, 54, 27 धुनी 54, 54 धुनी 108, हासिल लगे 10, 27 धुनी 58 और 10 कितने हो गए, 58 10 68। वही मान आया या नहीं आया बताओ, है ना, वही मान आया। एक मिनट गुणा देख लो, 2 जीरो लगा दिए, 27 चौका 27 धुनी 54, 54 धुनी 108, हासिल लगे 10, और 27 धुनी 54, 54 और 10 हो गए 64। कितने हो गए बेटा, 64। चलिए, तो ये हो गया मान, वही हो गया बेटा 64,800। अब मैं ये कह रहा था कि मैंने बता दिया आपको कि आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो इनकम के बारे में। जब इनकम ऊपर वाले सवाल में दे ही रखी है कितनी, 64,800, तो क्या इतना काम करना जरूरी था? मैं आपको बता रहा हूं, इतना काम करने की आपको आवश्यकता थी नहीं, बल्कि आपको क्या करना था, ये कह रहा है कि भोजन और कपड़ों पर कुल खर्च कितना हुआ है। तो एक काम कर लो, भोजन और प्लस कपड़ों का मान जोड़ दो। अब देखो भोजन पे मान कितना आ रहा है, भोजन वाला तो भोजन है 125 डिग्री में, और कपड़ों का मान आ रहा है 18 डिग्री। जोड़ोगे तो 8 5 13, हासिल 1, 12 13 और 1 14, 143 डिग्री हो गया। डिग्री हटा लो और बटे में आप लगा लो 360, और मल्टीप्लाई कितने से कर दो, 64,800 से। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 छंग 36, है ना, 6 का ना 6, 0 6 अट्ठे 48, 6 का पहाड़ा पढ़ दो, 6 का ना 6, 4 बचा 6 अट्ठे 48 और 0, है ना, गुणा करा लो बेटा, 0 ऐसा ही, है ना, 18 3 54, हासिल लगा 5, 18 चौक 72 और 5 77, हासिल लगे 7, 18 का ना 18 और 7 25, 25,740 रुपये उसने भोजन और कपड़ों पर खर्च करे हैं। 25,740, कहीं देखो ऑप्शन होगा, 25,740 रुपये, 25,740 रुपये। तो मेरा कहने का ये मतलब था कि जब सवाल आपके सामने लिखा हुआ हो तो आपको उस सवाल को करते समय हेडक बिल्कुल नहीं लेनी है, बल्कि जैसा सवाल कहता है धीरे 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 वैसे चलना शुरू कर दो, है ना। जो बच्चे मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं, वीक हैं, है ना, वो भी इस चैप्टर में निपुण हो सकते हैं, बशर्ते कुछ काम उनको करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इसी सवाल में आ जाओ आप। अभी हम ख़त्म नहीं कर रहे, हमारा मकसद सवाल ख़त्म नहीं करना, हमारा मकसद है एग्ज़ाम को क्लियर करना। अब एक सवाल को करने के कई सारे फंडे होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं, है ना। देखो मैं तो ये कह रहा था आपसे कि जैसा मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था, और जो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया था उसी क्वेश्चन के आधार पर हम लोग चलना शुरू कर दें। देखो इसकी जो मासिक आय है, ये आय दे रखी है ना 64,800। ठीक है, ये इनकम उसकी मासिक थी, महीने की इनकम है। क्लियर होगी बेटा? चलो मासिक आय दे रखी है, सम्मान निकाल लो, सम्मान निकालो, पहले निकालो बचत। तो बचत का मान निकालोगे तो बचत दे रखी है आपको 35 डिग्री, है ना। डिग्री हटाओ बेटा, 360 बटे में लगाओ और मल्टीप्लाई कर दो 64,800 से, है ना। 64,800 से काटोगे तो सीधा आएगा ये 180 बार, अभी काटा था कई बार हमने। ठीक है, 0, है ना, 18 पंजे 90, हासिल लगा 9, 18 तिया 54, 54 और 9 हो गए आपके 63। बचत आ गई। घर पर खर्चा निकाल लो, घर वाला, तो घर वाला निकालोगे तो है 60 डिग्री,
बेटा डिग्री हटाओ तो 60/360 और मल्टीप्लाई करनी है आपको 64,800 से, कुल से। कितनी बार आ रहा है? 180 बार। 18 छक्का 108, है ना। चलो उसके बाद में 2 हो गए। उसके बाद में आ जाओ बेटा क्लोथ, वस्त्र पे निकालो। तो वस्त्र पे मान निकालोगे तो वस्त्र वाला मान दे रखा 18 डिग्री, है ना। 18 डिग्री ये हो जाएगा 18/360 और मल्टीप्लाई करा देंगे 64,800 से। ये काटेगा 180 बार। 18 18 324, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3240, है ना। आगे चलो तो आगे वस्त्र हो गए। फूड, भोजन का निकालो। तो बेटा भोजन का है 125 डिग्री, ये हो जाएगा 125/360 और मल्टीप्लाई कर दो आप 64,800 से। 180 बार काट देगा, 0 ऐसे लगा लो। 18 पंजे 90, हासिल लगा 9। 18 दूनी 36 और 9 45, हासिल लगे 4। 18 का ना 18 और 4 22। फूड के हो गए। एजुकेशन, शिक्षा पे भी निकाल लो मान। शिक्षा का है 75 डिग्री, तो 75/360 और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हमें करना है कितने से भैया? मल्टीप्लाई करना है 64,800 से। काटेंगे तो 180 बार काटेगा, 0 लगा दो। 18 पंजे 90, हासिल लगा 9। 18 7 100, कितना हो जाएगा? 126, है ना भाई। 7 8 56, हासिल 5, 7 5 12। तो 18 0 0, 18 पंजे 90, हासिल लगा 9। 18 7 126, 126 और 9 135। चलो अदर निकालो, अन्य। तो अन्य का मान दे रखा है आपको, अन्य का मान दे रखा है 47 डिग्री, है ना बेटा। 47 डिग्री, तो ये हो जाएगा 47/360 गुणा 64,800। काट दो 180 बार, 0 लगा दो। 18 7 126, हासिल लगे 12। 18 चौक 72, 72 और 12 हो गए 84। अब देखो क्या है एक्चुअल में, 6 पार्ट दे रखे थे, 6 पार्ट हमने अलग अलग बना लिए। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे थोड़े से वीक हैं, है ना, वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमने सब मान कैलकुलेट कर लिए। 6 पार्ट दे रखे थे ग्राफ के और 6 पार्ट हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिए। अब अपने सवाल को शुरू कर दो, कोई हेडक आपको नहीं लेनी। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है, यदि मासिक आय जो है वो 64,800 रुपये है तो वार्षिक बचत बताओ। देखो वार्षिक बचत पूछ रहे हैं, वार्षिक बचत पूछ रहे हैं। पहले देखो 1 महीने की बचत कितनी आई थी? 6300 रुपये। गुणा कर दो 12 से, तो 12 0 0, 12 36, हासिल लगे कितना बेटा? 3 और 12 6 72, 72 और 3 हो गए 75, तो 75,600। तो भी आंसर कितना आ रहा? 75,600। दूसरा सवाल था, ऐसी सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है शिक्षा पर व्यय आवास के व्यय से 2700 रुपये अधिक है, तो भोजन और कपड़ों पर व्यय कितना है? भोजन प्लस कपड़ा, भोजन और कपड़े का मान एक जगह लिख दो, भोजन प्लस कपड़ा। अब देखो ध्यान से, है ना, भोजन पर कितने रुपए खर्च हो रहे थे? है ना, भोजन पर खर्च हो रहे थे 22,500। कपड़े पर कितने खर्च हो रहे थे? तो वस्त्र पर कपड़े खर्च हो रहे थे 3,240। ऐड कर दो 0 4 7 5 2, 25,740। तो भी आपका आंसर आ गया 25,740। ठीक है बेटा, 25,740 रुपये। एक सवाल मैं अपनी तरफ से बनाकर आपको देता हूं, है ना। एक सवाल ये है, देखिए एक सवाल ये है कि इस सवाल का अध्ययन करते हुए एक सवाल का आंसर आपको देना है और आपको ये बताना है कुल व्यय कितने रुपए का हुआ है। कुल व्यय होगा, इस ग्राफ का अध्ययन करके मुझे बताओ, इस ग्राफ का अध्ययन करके मुझे कमेंट करके ये बताओ
कि बेटा कुल व्यय, टोटल व्यय जो हुआ है, टोटल खर्च जो हुआ है इस ग्राफ पर, है ना, वो कितने रुपए का खर्च हुआ है, टोटल व्यय कितना हुआ है, ये बताना आपको कमेंट करके, है ना। कल मैंने आपसे पूछा था, जो सवाल पूछे थे, मेरे बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके जो है ना अपने आंसर दिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर बताए हैं, बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा है। जिन बच्चों ने लिखा है ना, मुझे उन बच्चों से उम्मीद है कि वो मेरी क्लास पढ़ते हैं और संजीदगी उनमें जिंदा है ना, वो अपने लक्ष्य के प्रति, है ना, लक्ष्य के प्रति निष्ठावान है। जिन्होंने क्लास देखी है और कमेंट करके कुछ नहीं लिखा, है ना, वो आलसी हैं, वो करना नहीं चाहते, वो एक कमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो मैंने कहा था ना कि अगर आप कमेंट करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, इसलिए कल मैंने एक ग्राफ कराया था, आज मैंने 2 ग्राफ कराए हैं। अगर आप में संजीदगी है और आप मेरी क्लास पढ़ते हैं तो इसका एहसास कराइए, इसका एहसास कराइए इस क्वेश्चन का जवाब देकर, कमेंट करके, कि कुल व्यय कितने रुपए का होगा इस पूरे ग्राफ पर, पूरे ग्राफ पर कुल खर्चा कितने रुपए का हुआ है, कुल खर्च बताना है, कुल व्यय बताना है। ये कमेंट करके अगर आप इस बॉक्स में लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं सोचूंगा कि इतने बच्चे मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं और उनको मैथ समझ में आ रहा है। तो कमेंट करिए और बताइए कि कुल व्यय कितना हुआ, है ना। तो कल मैंने 1 ग्राफ कराया था, आज मैंने 2 ग्राफ कराए हैं। अगर आपका हौसला इस प्रकार से बुलंद रहेगा और आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो कल को मैं और भी ज़्यादा ग्राफ कराऊंगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप इस सवाल का जवाब भी दोगे और अपने होने का प्रमाण दोगे, है ना, कि आप मेरी क्लास पढ़ते हो, ठीक है। तो कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।